नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं 16 संस्कारों में कर्णवेध तक बताया था। कर्णवेध के बाद आज जो हम विषय लेकर के आए हैं उसमें यज्ञोपवीत संस्कार। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यह यज्ञोपवीत, जिसको हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं, यह द्विज का दूसरा जन्म माना जाता है। जब यज्ञोपवीत होता है तो उस बालक का, द्विज बालक का पुनर्जन्म या दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उसको हम द्विज कहते हैं। तो उपनयन संस्कार जो है, इसकी वास्तविक आयु जो है उपनयन संस्कार की, तो हमारे यहाँ 8 वर्ष की अवस्था में और 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाया करते थे, जो कि व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ उसमें पवित्रता, सुचिता, आयुवर्धिता, बल, विक्रम की स्थापना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह यज्ञोपवीत सिखाता है। यज्ञोपवीत संस्कार हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो ऋण बताए गए, उन 3 प्रकार के ऋणों से यज्ञोपवीत में जातक जो है आवेष्टित रहता है। वह 3 ऋण जो यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, वह 3 धागे जो है 3 ऋण को प्रदर्शित करते हैं। पहला ऋण होता है मातृ ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण और तीसरा ऋण होता है गुरु ऋण या आचार्य ऋण। जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ होता तब तक हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा है कि लोग जो है केवल एक जनेऊ पहनते हैं, सिंगल जनेऊ पहनते हैं, जिसमें 3 ऋण उनके ऊपर रहता है। जब वह विवाह हो जाता है तो वह जनेऊ जो है पूर्ण, जो डबल जनेऊ होता है जिसको कहते हैं, उसको धारण करते हैं, जिसमें 3 ऋण व्यक्ति का खुद का और 3 ऋण उसकी अर्धांगिनी पत्नी के, माता पिता और गुरु का। इस प्रकार से 6 धागों में 6 ऋण जो है व्यक्ति अपने कंधे पर लेकर के चलता है। यज्ञोपवीत से व्यक्ति के अंदर सुचिता, पवित्रता, ब्रह्मचर्यता और आज्ञाकारिता, समयबद्धता, इन सभी का जो है ज्ञान यज्ञोपवीत से प्राप्त होता है। अब इस यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर जो दूसरा संस्कार है वह आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में जो वेदों का, जब व्यक्ति यज्ञोपवीत से युक्त हो जाता है तब वह फिर वेद का अधिकारी माना जाता है। वेदाध्ययन में जो हमारे वेद हैं, जिनको हम श्रुति कहते हैं, और उन श्रुतियों में जो सुन करके जो बटुक, जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते थे, उसी को हम श्रुति कहने लगे सुनने के कारण। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि
वेद शब्द जो है संस्कृत की विद धातु में घय प्रत्यय लगा करके वेद शब्द बना है। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सतायाम, इस प्रकार से यह वेद की परिभाषा हुई, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सभी वेदों का जिसमें अध्ययन कराया जाता है वह वेदा अध्ययन है। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर जो है बताएंगे। यह वेदाध्ययन, वेदारंभ, संस्कार तक इस वीडियो में हम आपको बताए, अगले वीडियो में अगले संस्कार के साथ।